हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोसे सिंह में। दोस्तों, कक्षा 12वीं इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक पर आधारित 11 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो में देखेंगे, जिसमें से 10 प्रश्नों के उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगा और एक प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। दोस्तों, यात्रियों के वृतांत से हमें उस समय के तात्कालिक समाज, उनकी प्रथाओं, उनकी भाषाओं, उनके आस्था, उनके व्यवहार, उनके व्यापार की जानकारी मिलती है। ये यात्री अलग अलग उद्देश्यों से भारत आए। कुछ यात्री तीर्थयात्री के रूप में भारत आए, कुछ यात्री साहसिक कदमों को उठाकर उसकी भावना से प्रेरित होकर भारत आए और भारत के अलग अलग भागों को देखा और अपनी किताबों में उसका वर्णन किया। तो चलिए, आज हम उनमें से 3 प्रमुख यात्रियों, अल बरूनी जो उज़्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था और फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस से आया था, इन्होंने भारत को किस रूप में देखा और किस रूप में वर्णित किया, उसी पर आधारित ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म, गजनी, अरब, चीन। तो सही उत्तर है ख्वारिज्म। अल बरूनी का जन्म उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था। दूसरा प्रश्न, रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इब्न बतूता। तीसरा प्रश्न, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत। तो सही उत्तर है अरबी। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था? लाहौर, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो सही उत्तर है दिल्ली। इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था। पांचवा प्रश्न वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, भारत की 6 बार यात्रा करने वाला फ्रांसीसी जौहरी का नाम क्या था? जो बेप्टिस्ट टेवनियर, फ्रांसवा वर्नियर, मनुकी बरबोसा। तो सही उत्तर है जो बेप्टिस्ट टेवनियर। छठा प्रश्न, अल बरूनी के अनुसार प्राचीन फारस में कितने वर्गों को मान्यता प्राप्त थी? 8, 2, 6, 4। तो सही उत्तर है 4। अल बरूनी के अनुसार प्राचीन फारस में 4 वर्गों को मान्यता प्राप्त थी। सातवां प्रश्न, हठीला यात्री किसे कहते हैं? इब्न बतूता, अल बरूनी, टेवनियर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इब्न बतूता। इब्न बतूता को हठीला यात्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यात्रा वृत्तांत पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में बहुत सहयोग प्रदान करेंगे। 8वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता, बरबोसा, अल बरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से बहुत प्रभावित था। 9वां प्रश्न, इब्न बतूता कितने वर्ष भारत में रहा? 8 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष,
12 वर्ष, तो सही उत्तर है 12 वर्ष। इब्न बतूता 12 वर्ष तक भारत में रहा। 10वां प्रश्न, किस यात्री का संबंध मोरक्को से था? इब्न बतूता, अल-बरूनी, बरबोसा, पीटर मुंडी, तो सही उत्तर है इब्न बतूता। इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से था। 11वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। फ्रांसवा वर्नियर नामक यात्री किस देश से आया था? फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन। दोस्तों, आपके कोर्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी प्रकार मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में सहयोग प्रदान करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।